ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कुलपति संजय कुमार चौधरी के निर्देशन में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में चयनित दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी गई है। शनिवार को कुलपति के आदेश से कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने विश्वविद्यालय के सभी 4 जिलों दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के संबद्ध महाविद्यालयों में दर्शन शास्त्र में 20 और मनोविज्ञान विषय में 66 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति व महाविद्यालयों में कोटिवार आवंटन संबंधित सूचना जारी कर दिया है। अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान विषय में कार्यरत सभी अतिथि और अंशकालिक शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने संबंधी सूचना कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित कर दी है। लेकिन इस आशय की अधिसूचना जारी होते ही अतिथि शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। देर शाम आक्रोशित दर्जनों अतिथि शिक्षकों ने कुलपति आवास को घेर कर बैठ गए। उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त वाले आदेश को अविलंब वापस ले, अन्यथा वो यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय किसी को भी चलने नहीं दिया जाएगा। सर, आप लोग वीसी आवास का घेराव किए हुए हैं देर शाम, क्या वजह है, क्या सब बातें, क्या सब मांगे हैं आप लोगों की? हमारी एक ही मांगे हैं, जो स्वीकृत एवं रिक्त पद है उस पद पर हमारे अतिथि सहायक प्राध्यापक बने रहें। इससे पूर्व में भी कई राउंड वाइस चांसलर महोदय से हम लोगों की वार्ता हुई थी। उन्होंने पूर्व में भी आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं अगर रिक्त पद रहेगा तो किसी को नहीं हटाऊंगा। बावजूद इसके आज आनन फानन में 2 घंटा पूर्व पत्र निर्गत कर दिए फिलॉसफी में और साइकोलॉजी में कि जो अतिथि सहायक प्राध्यापक रह गए हैं उन्हें 18 मतलब आज से कल से उनको अपने पद से मुक्त किया जाता है। इसके विरुद्ध हम लोग एकत्रित हुए और आज अभी वाइस चांसलर महोदय से वार्ता करने के लिए आए। संजोग से वाइस चांसलर महोदय बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुल सचिव महोदय 2 राउंड बात करके गए हैं। हम लोगों का कहना है कि जो पत्र अभी निर्गत किए हैं उस पत्र को आप अभी निरस्त कीजिए, इसके बाद फिर आप वार्ता कीजिए, जबकि प्रत्येक विषय में जितने पद रिक्त हैं उतने ही हमारे अतिथि सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। हमारा संकल्प भी कहता है, जो संकल्प कहता है बिहार सरकार का, उससे इतर होकर हम लोग बात नहीं करते हैं, उसी के अधीन बात करते हैं। और अगर हमारी मांगे आज अभी नहीं मानी गई तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि आने वाले मंगलवार से जब कॉलेज विश्वविद्यालय खुलेगा तो मैं विश्वविद्यालय को भी नहीं चलने दूंगा, मैं किसी महाविद्यालय को नहीं चलने दूंगा, कोई भी परीक्षा नहीं लेने दूंगा। क्योंकि परीक्षा जो लेंगे परीक्षार्थी जो है, छात्र जो है मेरा है, हमने उसको पढ़ाया है, हमने उसे सृजित किया है। इसीलिए यह कान खोल के सुन ले वाइस चांसलर महोदय और कुल सचिव महोदय कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, अगर हमारे लोगों के विषय में नहीं सोचा जाता है, विगत 6 वर्षों से हम लोगों ने बहुत मेहनत से छात्रों को सजाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, और आनंद फानन में मेरे साथ अगर दुर्व्यवहार कीजिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं, हम आपको भी नहीं चलने देंगे। आपके कार्यकाल को अवरुद्ध करेंगे, कोई भी काम होने नहीं देंगे। हमारे सभी साथी इसीलिए एकत्रित हुए हैं। आज अभी आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम निरस्त करते हैं, वेट कर रहे हैं कि निरस्तीकरण का पत्र निर्गत हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो समझिए कि अभी से ये धरना प्रदर्शन और महाविद्यालय विश्वविद्यालय को अवरुद्ध करने का काम प्रारंभ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार चौधरी, MLSM कॉलेज समाजशास्त्र विभाग, अतिथि सहायक प्राध्यापक। सर, अभी देर शाम आप लोग वीसी आवास का घेराव किए हुए हैं, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि देर शाम आप लोगों को वीसी आवास को घेराव करना पड़ रहा है? देखिए, अभी हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे। अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो चयन होके नियमित शिक्षकों की जो चयन हुई है, उसके बाद जो गेस्ट टीचर कार्यरत थे उनको अभी हटा दिया गया है। जबकि बिहार सरकार का संकल्प है 1594 और 9 से 25 संकल्प है, जिसमें स्पष्ट वर्णित है कि रिक्त एवं स्वीकृत के पद के आलोक में ही गेस्ट टीचर की बहाली होगी।
और रिक्त और स्वीकृत पद रहते हुए गेस्ट टीचरों को हटाया नहीं जा सकता है, और हटा करके उनके पद पर नए गेस्ट टीचर की बहाली भी नहीं कर सकते हैं आप। और यहाँ के कुलपति और कुल सचिव मिलके और अभी आनन फानन में 2 घंटा पहले एक पत्र जारी किए हैं कि फिलॉसफी और साइकोलॉजी में जितने भी गेस्ट टीचर कार्यरत हैं उनकी सेवा समाप्ति की जाती है। हम लोगों ने अभी कुल सचिव महोदय से बातचीत हुई है, वो बोले हैं उस पर काम कर रहे हैं। अभी जो पत्र 2 निकला है निरस्त का, उसको वापस ले, अन्यथा हम लोग भर रात यहाँ बैठेंगे और कल दिन भर भी बैठेंगे। जब तक वो पत्र को वापसी नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय या विभाग या कोई भी अपने नियम कानून से चलता है। जब बिहार सरकार का संकल्प है तो संकल्प से बढ़ के वीसी और रजिस्ट्रार नहीं है, और जो संकल्प कहता है उसको पालन करिए, हम आपके कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। अगर संकल्प से इतर चलिएगा तो फिर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आपको जो करना है करिए, ठीक है, आप पदाधिकारी हैं, आपको करने के लिए हम रोकेंगे नहीं। लेकिन इस बात को हम मैसेज देते हैं कि पत्र के आलोक में जो कहता है आप उसको पालन करिए। जब संकल्प में है कि स्वीकृत और रिक्त पद के आलोक में गेस्ट टीचर की बहाली होगी, पद रहते हुए अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, तो फिर ये कैसे ये आनन फानन में आप डिसीजन लिए हैं? इस डिसीजन को कुलपति और कुल सचिव महोदय वापस ले, अन्यथा हम लोग रात में विश्वविद्यालय को पाटने का काम करेंगे। 6 से गेस्ट टीचर यहाँ कार्यरत है, रात भर में पूरे विश्वविद्यालय को हम लोग भर देंगे और बैठे रहेंगे यहाँ। तो आपने बताया कि नए टीचरों की जो बहाली हुई है, कितने शिक्षक की नई बहाली हुई है? देखिए, जो नए शिक्षक आए हैं उसके आलोक में साइकोलॉजी में लगभग 23 पद रिक्त हैं, और हमारे 24 अतिथि शिक्षकों का जिनका चयन विश्वविद्यालय सेवा आयोग के में नहीं हुआ है। तो जब 23 पद रिक्त हैं और 24 लोगों को नहीं हुआ है तो तत्कालीन तो आप 23 लोगों को रख ही सकते हैं। अब आए फिलॉसफी की बात, 13 पद उसमें खाली है और हमारे 10 फिलॉसफी के साथी को नहीं हुआ है, तो यहाँ तो पद ही अधिक है और कैंडिडेट ही कम है, तब आपको रखने में क्या जाता है? जब हमारी नियमावली बनी हुई है कि जो स्वीकृत और रिक्त पद के आलोक में होगा और जब तक पद खाली रहेगा तब तक हम उस पद पर बने रहेंगे, तो फिर ये पत्र क्यों जारी हुआ? या तो उस पत्र की भाषा नहीं समझते हैं, या तो अपने मनमानी ढंग से लोगों को तबाह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बच्चा कुमार रजक, बीएम कॉलेज रईका, मधुबनी। सर, किस बातों को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी फिलॉसफी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो नियमित शिक्षकों की बहाली हुई है, उसके बाद हम लोगों के जो अतिथि सहायक प्राध्यापक लोग हैं दोनों विषय के, उन लोगों को एक तुगलकी फरमान के द्वारा उनको हटा दिया गया है। ये सिर्फ 2 घंटा पहले ये न्यूज आया है और उसी के तहत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि नियम और कानून यह कहता है कि जब आपके पास सीटें हों, अगर बहाली के अतिरिक्त सीटें हैं तो किसी को भी हटाया नहीं जा सकता है। यह बिहार सरकार का भी आदेश है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी आदेश है, लेकिन अपने तुगलकी फरमान के द्वारा इन लोगों ने, विश्वविद्यालय के वीसी महोदय ने, कुल सचिव महोदय ने यह कार्य करने का काम किया है। हम लोग इस कार्रवाई की निंदा करते हैं, इसकी घोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो अभी निकाला गया है जो उसको निरस्त किया जाए और इन लोगों को, जितने भी शिक्षक हमारे बचे हुए हैं, सीट के अनुसार उनको तत्काल बहाल किया जाए। यह हमारी प्रमुख मांगे हैं। साथ ही अगर इस तरह की मांगे को नहीं पूरा किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग, हमारे साथियों ने कहा कि विश्वविद्यालय और साथ ही जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों को भी हम लोग तत्काल अवरुद्ध करने का कार्य करेंगे। और साथ ही यह चेतावनी देते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। यही नहीं, हम बिहार सरकार से भी यह मांग करते हैं और
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से भी ये इस विषय पर जो है अगर यह तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें भी इसको देखना पड़ेगा और उनके साथ भी हम लोग जो है वहाँ सड़क से सदन तक हम लोग इस मामला को ले जाएंगे और जो भी कहा गया है उसको वह सिर्फ कहानी में हम लोग नहीं कह रहे हैं बल्कि वस्तुतः इसको पूर्ण किया जाएगा। पिछली बार भी हम लोगों ने पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के तहत ही जो है बिहार सरकार ने हमारी मांगों को माना था और निश्चित रूप से हम यह चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं बिहार सरकार को और VC महोदय को और कुलसचिव महोदय को जिनके कान पर अभी जू नहीं रेंग रही है, तो अगर वो इन कार्यों को अगर निरस्त नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इसका परिणाम जो उनको भोगना पड़ेगा। परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर।